नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रहा है उस दौरान अगर मैरिज करना हो तो क्या यह सही होता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है और उस दौरान अगर आप मैरिज कर लेते हैं तो इसको भारतीय कानून के मुताबिक इसको सही नहीं माना जाता है। एक तरीके से बाइगेमी का अपराध बन जाता है और ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। जब ये बात हम क्लाइंट को बताते हैं, जब ये बात हम जो कॉलर हैं, जो दर्शक हैं, उनको बताते हैं तो उनका एक दूसरा सवाल होता है। वो कहते हैं कि भाई हमारा विवाद चल रहा है, आप लिव इन एग्रीमेंट बना दो, हम लिव इन में रहने लगते हैं। ये दूसरा सवाल होता है। तो क्या लिव इन से मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, इसके बारे में मैं आगे आपको जवाब दूंगा। और एक तीसरे सिनेरियो पे बात करते हैं कि अगर आपने कर ही लिया मैरिज या कोर्ट मैरिज कर ही लिया तो क्या होगा। और चौथा सिनेरियो कि अगर अंडर एज में लड़की की शादी हो चुकी है और उसके साथ आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो क्या होगा। ये सारे सिनेरियोस जुड़े हुए हैं इस बात से कि आपकी मैरिज पहले हो चुकी है लेकिन अब आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हो, डिवोर्स नहीं हुआ है, क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कानून के मुताबिक अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आप कोर्ट मैरिज या किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकते। यह बात सबको मालूम होता है। अब सबसे पहली बात उस सिनेरियो में लेते हैं कि लड़की की शादी 15 साल के एज में हो गई, 16 साल के एज में हो गई और अभी वो कभी साथ में नहीं रहे हैं, उनका कोई बच्चा नहीं है। तो हमें क्या, अगर वो लड़की किसी और से शादी करना चाहती है तो क्या हम उस शादी को छोड़ करके बिना कुछ किए ही क्या हम मैरिज कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि कानून ये कहता है कि अगर आपकी शादी अंडर एज में हुई है तो आपको उसको, ये वॉइड मैरिज है और आपको उसको नल एंड वॉइड कराना चाहिए। तो पहला चीज़ तो यही है कि आप उसको नल एंड वॉइड कराएं। अगर नल एंड वॉइड कराते हैं कानूनन, उसके बाद ही आप किसी और से शादी कर सकते हैं। उसका भी एक समय दिया गया है कि जब आपकी एज पूरी हो जाए उसके 2 साल के अंदर आपको नल एंड वॉइड कराना है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कराते हो, बिना नल एंड वॉइड कराए ही किसी और से शादी कर लेते हो, तो उसमें एक चीज़ ये रहती है कि आप जब जाओगे किसी और से शादी कर लोगे तो कंप्लेनेंट कौन होगा, आपके पेरेंट्स होंगे। और आपके पेरेंट्स जो है वो ये बोल नहीं सकते कि हमने अंडर एज में शादी कराई है, इसलिए कोई बताता ही नहीं है कि लड़की की पहले से शादी हो रखी है। तो प्रैक्टिकली कई लोग इसको इस तरीके से हैंडल करते हैं। जो दूसरा सिनेरियो आता है वो ये आता है कि अब चूंकि शादी तो नहीं हो सकती है लेकिन क्या हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, क्या लिव इन रिलेशनशिप में डिवोर्स प्रोसीडिंग के दौरान रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के अंदर अगर आप रहते हो, और कई कपल ऐसे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए गए और हाई कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे अनैतिक रिश्ते को मान्यता नहीं दे सकते, प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। देखिए, आप जब लिव इन रिलेशनशिप में किसी भी महिला के साथ जाओगे रहने के लिए या पुरुष के साथ जाओगे रहने के लिए तो क्या होगा ये जो आगे आने वाले समय में कि जो लड़की के घर वाले हैं वो कंप्लेंट करेंगे कि भाई आपने ज़बरदस्ती लड़की को रख रखा है, या ब्ला ब्ला कोई भी कंप्लेंट हो सकता है। कुछ भी जो कंप्लेंट होगा उसके बाद से जो लड़की है उन्हीं का स्टेटमेंट लिया जाएगा। स्टेटमेंट के दौरान ये होता है कि कई बार तो लड़की को भी इतना मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि उसका स्टेटमेंट आपके खिलाफ हो सकता है, या आपस में ही लड़ाई हो गई तो भी आपके खिलाफ हो सकता है। लिव इन एग्रीमेंट केवल इस बात की गारंटी देता है कि आप दोनों ने सहमति से आपस में शारीरिक संबंध बनाए हैं। अगर कोई बच्चा है तो उसका फ्यूचर ये होगा, और आपने कोई जोर जबरदस्ती करके कोई ये रिलेशन नहीं मेंटेन कर रहे हो। तो इससे ये हो जाएगा कि कभी भी फ्यूचर में अगर किसी भी कारण से लड़की के नाम पर अगर कोई एफआईआर हो जाए, लड़की के स्टेटमेंट पे कोई एफआईआर हो जाए लड़के के खिलाफ, तो उसको केवल यही बचाव मिलेगी कि उसके खिलाफ कोई रेप केस वगैरह रजिस्टर्ड नहीं होगा, और रजिस्टर्ड हो भी जाएगा तो उसके पास लिव इन एग्रीमेंट दिखा करके ये बचाव होगा कि ये सहमति से रिश्ता था, इसमें कोई दबाव नहीं था। ये आपको हासिल हो सकता है। तीसरा सिनेरियो कि अगर आपने शादी कर लिया तो क्या होगा। देखिए, ऐसा है, नॉर्मली कई लोग शादी कर लेते हैं, डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रहा है और शादी कर लेते हैं। अब इसमें 2 सिनेरियो होता है, या तो आपने मैरिज कहीं से ऑफिशियली रजिस्टर्ड करा लिया तो प्रूव हो जाएगा कि भाई आपने मैरिज रजिस्टर्ड करा लिया है,
प्रूव हो जाएगा, आपकी जो दूसरी पार्टनर है यानी एक्स पार्टनर जिसके साथ डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रहा है, वो कोर्ट में साबित कर देंगे, आपके खिलाफ बाइगेमी का केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसमें 10 साल की सजा है। तो इससे बचना चाहिए, कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। केवल कई लोग सेरेमनी विश्वास दिलाने के लिए मैरिज कर लेते हैं, कोई रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप ऐसा अगर कर भी लें, कोई लड़की इस झांसे में आकर के अगर मैरिज कर लेती है और वो ये सोचे कि भाई मैंने तो मैरिज कर लिया, चाहे उनकी डिवोर्स प्रोसीडिंग क्यों नहीं चल रही है, उस मैरिज से होना कुछ नहीं है, उस मैरिज से बिल्कुल कुछ नहीं होना है। बाद में आप अपने इस पार्टनर के ऊपर जिससे आपने शादी किया है केवल चीटिंग फ्रॉड के लिए केस कर सकते हो। कोई लिव इन एग्रीमेंट अगर नहीं है तो उसके ऊपर रेप का भी केस कर सकते हो, यही होगा। तो कुल मिला के सॉल्यूशन ये है कि अगर तलाक का मामला चल रहा है, डिवोर्स केस कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप पहले उसको निपटाइए, उसके बाद ही शादी के बारे में कोई फैसला कीजिए। उम्मीद है आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।